करीब। अगले चैप्टर का टाइटल। नयन रोहित से बोला, भैया वीर भैया आपके साथ नहीं आए? रोहित बस नाम में सर हिला देता है। नयन, हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं भैया। रोहित, आप बात कर लीजिए उनसे। आप करवा दीजिए बात। रोहित वीर को फोन लगाता है। वीर, हाँ रोहित, हम नयन बोल रहे हैं भैया। अरे नयन कैसे हो आप? ठीक हो भैया, आप कैसे हैं और कब मिलने आएंगे? दोनों कुछ देर बात करते हैं और फिर फोन काट देते हैं। वीर फिर श्रुति को गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर पढ़ने में बिजी हो जाता है। वहीं श्रुति भी तैयार होती है। पहले वीर से बात कर लेते हो। और श्रुति वीर को फोन लगाती है। वीर, गुड मॉर्निंग श्रुति जी। गुड मॉर्निंग वीर, कैसे हो आप? एकदम फर्स्ट क्लास, आप बताइए। मैं भी ठीक। और क्या कर रहे हो? बस कुछ पढ़ रहा था। बढ़िया। अच्छा सुनिए। जी बोलिए। वो आज हम सब घूमने जा रहे हैं, रोहित, राजीव, संजना, कविता और मैं। तो वीर जी आज दिन में बात नहीं हो पाएगी। वीर, कोई बात नहीं श्रुति, आप जाइए और एंजॉय कीजिए। ठीक है वीर, हम रखते हैं। लव यू। लव यू टू श्रुति। और फोन रख देते हैं। श्रुति नाश्ता करती है और बाकी सबके पास आ जाते हैं। पांचों फिर घूमने निकल पड़ते हैं। पूरे दिन सभी घूमते हैं और अंत में थक हार कर सभी इंडिया गेट पहुंच जाते हैं, जहां सभी आइसक्रीम लेकर पानी में पैर डालकर बैठ जाते हैं। सभी ढेर सारी बातें करने लगते हैं। रात में सभी घर आ जाते हैं। हल्का फुल्का खाना खाकर थके होने की वजह से सो जाते हैं। इधर श्रुति वीर को पहले रात और आज की कुछ फोटोज भेजती है और फिर वो पापा के साथ थोड़ी देर बैठ जाती है। संजय जी, चलो बेटा थोड़ी देर घूम कर आते हैं। श्रुति, ठीक है। दोनों नीचे आते हैं। संजय, बेटे आप ठीक तो है ना? हाँ पापा। बेटा हम जानते हैं कि हम अपने फर्ज निभाने से चूक गए हैं, फिर भी बेटा जब भी जरूरत हो या कोई बात हो तो आप हमें बता सकते हैं। जी पापा। बेटे कुछ बात है जो आप बताना चाहते हो? पापा सही वक्त आने पर बता देंगे। संजय, बेटे हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं, आप हमारा सर कभी नीचा नहीं होने देंगे। श्रुति, कभी नहीं पापा, हम आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं। दोनों वापस घर आते हैं और श्रुति अपने कमरे में चली जाती है। वहां पहुंचकर वो वीर को फोन करती है। वीर, श्रुति हो गए फ्री? हाँ जी। आपने खाना खाया? हाँ श्रुति। कैसा रहा आपका दिन? बहुत बढ़िया, आप बताइए। हमारे भी कुछ ऐसा ही रहा। बड़े लंबे अरसे बाद दिन किताबों के बीच गुजरा है तो अच्छा लग रहा है। मतलब किताबें हमारी सौतन है। हाँ, अब ऐसा ही कुछ समझ लीजिए मैडम। तो कल का क्या प्लान है जनाब? कल के बारे में कल ही सोचेंगे मोहतरमा। श्रुति, अच्छा हम कुछ प्लान बनाए तो आप आएंगे? वीर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। श्रुति, कल मूवी चले फिर? वीर, हाँ चलेंगे। श्रुति, जनाब साकी चलते हैं फिर, वो आप डिसाइड कर लीजिए, हम तो बस आपके साथ चल लेंगे। थोड़ी देर बात करके दोनों फोन रख देते हैं। श्रुति थकान की वजह से तुरंत सो जाती है और वीर कुछ देर और पढ़कर सो जाता है। सुबह का समय। वीर अपना डेली रूटीन का काम खत्म करके बाहर आ जाता है। श्रुति ने उससे पहले ही बता दिया था कि वो बस कुछ ही देर में पहुंच रही है। दोनों मिलकर साथ चल पड़ते हैं। मूवी देखने के बाद श्रुति बोली, वीर परसों से कॉलेज है, कल सभी मिलकर पार्टी करते हैं, फिर तो वैसे भी सभी बिजी हो जाएंगे। वीर, ठीक है, मैं एक बार रोहित से बात कर लेता हूँ। वीर रोहित को फोन करता है और उससे कहता है कि राजीव को कहकर पार्टी के लिए बुला ले घर पर, बस ये मत बताना कि मैं आया हूँ, ये उनके लिए सरप्राइज होगा। रोहित जो कि राजीव के साथ ही होता है, राजीव को और बाकी सबको इनवाइट करता है। उसके बाद वीर श्रुति को घर छोड़कर आ जाता है, जहाँ रोहित वीर का इंतजार कर रहा होता है। पूरा दिन बस ऐसे ही गुजर जाता है। रात को श्रुति और वीर थोड़ी देर बात करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह। आज सभी को 12 बजे तक आना था। वहां पर वीर और रोहित तैयारी कर रहे होते हैं। शेफ वीर खाने में जायकेदार पकवान बना रहे थे। आज कुछ खास बात थी। पहली बार वीर को श्रुति के आने का पता होता है, यानी कि पहली बार वो कुछ तैयार कर पाएगा अपनी मोहब्बत के लिए। वीर पहले तो श्रुति और बाकी सबके पसंद का खाना बनाता है और वहीं रोहित वीर के कहे अनुसार हॉल को डेकोरेट करता है पार्टी के लिए। वक्त का पता ही नहीं चला। कॉलोनी के गेट पर पहुंचकर राजीव रोहित को फोन करके फ्लैट नंबर पूछता है और वहां गेट के बाहर पहुंचते हैं। अंदर से खाने की सुगंध बाहर तक आ रही है। राजीव, वीर तो है ही कलाकार, हमारा रोहित भी कलाकार है, वाह। फिर राजीव बेल बजाता है और रोहित गेट खोलता है। सभी अंदर आकर बैठते हैं और श्रुति की नजर तो वीर को ही ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में वीर बाहर आता है। वीर, हेलो दोस्तों। सभी चौंक कर वीर की तरफ देखते हैं और सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। सभी वीर से सबसे पहले गले मिलते हैं। सभी खुश थे।
राजीव, वीर तू यहाँ था तो घर क्यों नहीं आया? वीर, क्योंकि घर आ जाता तो तुम्हारे एक्सप्रेशन कब देखता। राजीव, और रोहित तूने भी नहीं बताया। रोहित, वीर ने मना किया था। राजीव, तुम दोनों ना, मतलब क्या ही बोला जाए। चलो कुछ पीते हैं, आज का दिन दोस्तों के नाम। वीर सभी ग्लासेस में विस्की डालता है और सबके लिए कुछ खाने को ले आता है। सभी साथ में चीयर्स करके पीना स्टार्ट करते हैं। संजना, तुम दोनों ने घर बहुत सलीके से सजा रखा है। रोहित और वीर बस हाँ में सर हिला देते हैं। राजीव वीर को अब तक के सब किस्से सुनाता है और कहता है कि उसे भी इन लोगों के साथ आना चाहिए था। वीर, कोई बात नहीं, अब तो यही है, मिलते रहेंगे। वीर सभी को फिर खाने के लिए बोलता है। सभी साथ में लंच करते हैं। उसके बाद सारे ट्रूथ एंड डेयर खेलने का डिसाइड करते हैं। सभी पर बारी बारी बॉटल रुकती है और वो अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। और अब बॉटल श्रुति पर रुकती है। संजना कहती है, मैं पूछूंगी। संजना, तू रिलेशनशिप में है और हाँ तो किसके साथ? राजीव, कैसा वाहियात सवाल है ये, ऐसा कुछ होता तो हमें जरूर पता होता। संजना, तू क्यों उसका वकील बन रहा है? उससे पूछा है, तेरे से नहीं। तो बोल श्रुति। श्रुति, हाँ पर कौन है, क्या करता है, कहाँ मिली, ये सब नहीं, ये सब वक्त आने पर। संजना, कविता और राजीव चौंक जाते हैं श्रुति की बात सुनकर। संजना, ये गलत है, हमें भी तो मिलवा दे अब अपने पिया जी से। श्रुति, मेरी जान, सही वक्त आने दे, सब बताऊंगी। संजना, कोई खास ही होगा जो हमारे श्रुति का दिल ले गया, बस दोनों खुश रहना। तीनों इस बात से अनजान थे कि वो शख्स इनके सामने बैठा है। वीर मन में बोला, सही वक्त आने तो सब बता देंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ मजबूरियां हैं दोस्तों, वरना अपनी खुशियों में तुम्हें भी तो शामिल करना चाहते हैं। कविता और राजीव भी श्रुति को मुबारकबाद देते हैं और रोहित भी मुबारक हो श्रुति कहकर, बस हमें न भूलना और पार्टी भी चाहिए, कहता है। श्रुति रोहित को घूरते हुए, ठीक है रोहित, पार्टी भी मिल जाएगी। रोहित, पर श्रुति ये तो गलत बात है ना, हमें भी अपने उनसे मिलवा दो ना, और हाँ पार्टी तभी लेंगे जब आपके उनसे मिलवाएंगे आप हमें। श्रुति मन में, बेटा तू तो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। ठीक है रोहित। इतने में वीर, मुबारक हो श्रुति, आपको उनका साथ हमेशा हंसते रहिए और इंतजार करेंगे हम आपके उनसे मिलने का। श्रुति, चंट इंसान। धन्यवाद वीर। उसके बाद सभी श्रुति की बहुत खिंचाई करते हैं, पर श्रुति सबकी बातें सुन रही थी क्योंकि उसे पता था कि कुछ बोलने का फायदा नहीं है और ये दुष्ट वीर भी अभी साथ नहीं देगा। उसी वक्त वीर बोला, बस करो, रहने दो, अब उसकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, कुछ कारण होंगे और हमें उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। रोहित, हाँ भाई सही कह रहा है। श्रुति मन में ही, वाकई सही कहा था इसने कि हमेशा साथ देगा। और इसके बाद बाकी सभी कुछ नहीं बोलते। कुछ देर तक और ड्रिंक करते हैं सभी। फिर संजना और कविता वहां से उठकर रूम में चले जाते हैं। राजीव भी रूम में जाकर लेट जाता है। उसके बाद रोहित, श्रुति और वीर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। श्रुति गुस्से में उठकर बालकनी की तरफ चली जाती है। रोहित, जा भाई संभाल भाभी को। वीर वहां से उठकर बालकनी की तरफ जाता है जहां गुस्से में श्रुति खड़ी थी। जैसे ही वीर श्रुति के कंधे पर हाथ रखता है, श्रुति गुस्से में वीर की तरफ पलटती है और उसका कॉलर पकड़कर दीवार की तरफ लेकर उसे घूर कर देखती है। हाँ क्या पूछ रहे थे? आप पूछो ना, मैं बताती हूँ। वीर, नहीं नहीं ऐसे ही ठीक है। श्रुति, आप जुबान क्यों बंद हो गई? आप बोलो ना कुछ। अच्छा बोलूं? हाँ। आई लव यू श्रुति। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। वीर, तो किस मूड में हो? और आंखें ऊपर की तरफ करता है। श्रुति, मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ? और मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। वीर उसे अपनी तरफ खींचता है और श्रुति बिल्कुल वीर से चिपक जाती है और वो भी वैसे ही वीर के ऊपर अटक कर खड़ी हो जाती है। वीर, अच्छा मान भी जाओ ना। श्रुति कुछ नहीं बोलती। वीर अपना मुंह श्रुति के कान के पास लेकर आता है। श्रुति अब वीर के सांसों को फील कर पा रही थी। वीर श्रुति के कान के पास जाकर, अब मान भी जाओ ना जान। श्रुति बस मुस्कुरा देती है। वीर, हम अब भी नाराज हैं आपसे। वीर श्रुति के सामने आकर घुटनों पर बैठ जाता है और कान पकड़कर, अब तो मान जाओ ना। श्रुति उसे उठने का इशारा करती है और वो बिना कुछ बोले उठता है। श्रुति उसके पास जाती है। आपको हमारे उनसे मिलना था ना? और वीर के होठों से अपने होठ मिला देती है और फिर अलग होकर, लीजिए मिल लीजिए हमारे उनसे, और ये कहकर अंदर की तरफ भाग जाती है।